नारा था गरीबी हटाओ का, क्यों नहीं? राम विलास जी के बेटे होने का जैसे जैसे चिराग की लोकप्रियता बढ़ रही है वैसे वैसे एनडीए का रुझान भी उनके प्रति ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी बीजेपी के एक अमूल्य धरोहर के रूप में चिराग पासवान को देखा जा रहा है। इसलिए जहाँ जहाँ भी बात चल रही है, या तो वो झारखंड की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, हर जगह कहीं ना कहीं परचम लहराने में चिराग का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और उसी वजह से आज फिर से चिराग महाराष्ट्र में अपनी गूंजें लगा रहे हैं, अपनी दहाड़ लगा रहे हैं। और वही दहाड़ कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक प्रमोशन का काम करता है, बीजेपी के लिए एक सपोर्ट का काम करता है। और जिस तरह से वो अपने चार्टर प्रिंट का फुटेज शेयर करते हैं, अपने जहाँ जहाँ जाते हैं हर चीज़ का जो फुटेज अपने शेयर करते हैं, वो फुटेज देख के ही लगता है कि वह अब रुकने वाले में से नहीं है, वो आगे बढ़ने वाले में से हैं। और इसी वजह से उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बिहार से भी बढ़कर करके हर स्टेट में पहुंचने लगी है। अब वह लोकप्रियता अब बॉम्बे तक पहुंच गई, यानी महाराष्ट्र में पहुंच गई। और महाराष्ट्र के कालीन विधानसभा में वहाँ पर बहुत तेज़ी से गरज रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें बात कर रहे हैं। और खास करके जो मुद्दे जो चल रहे हैं, हॉस्पिटल को लेकर के मुद्दे कह रहे थे कि जिस तरह से यहाँ गरीब लोग मरते थे, प्रॉब्लम्स होती थी, तो घर की गिरवी रख देते थे, ज़मीन गिरवी रख देते थे, ज्वेलरी गिरवी रख देते थे। लेकिन सरकार ने उनके लिए भी पहल की है। आयुष्मान के तहत उन्हें 5-5 लाख का मेडिकल जो सेफ्टी है वो मिल रहे हैं। ऐसे कई सारे गैस कनेक्शंस की सुविधाएं मिल रही है। यानी अब महाराष्ट्र में बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, पूरी तरह से एक ड्रोन की तरह काम कर रही है, पूरी तरह से ऊपर से नीचे नज़र रख रही है। इसलिए बीजेपी के खामे में अब बढ़ोतरी होने वाली है। हाल कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग हैं बीजेपी में, लेकिन वो मेंबर्स अभी एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं जिस तरह से होना चाहिए। वो सारा एक्टिवेशन कहीं ना कहीं चिराग को मिल रहा है। और चिराग का मिलने का कारण सबसे बड़ा है मोदी भक्त, या तो सबसे बड़ा कहते हैं मोदी भक्त हनुमान जो कहे जाते थे। इसलिए लगता है कि हनुमान जा रहे हैं, इसका मतलब मोदी ही जा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है जिस तरह से उन्होंने 5 सीटें जीते हैं और अपनी 100% स्ट्राइक रेट बनाया है, उससे लगता है कि हर कोई उन्हें चाहने लगा है। और उसी अंदाज में बोलते हैं और अपनी बातों को रख देते हैं, पूरे कड़क मिजाज होता है और हर तरह से धरातल से लेकर हर चीज़ों को महसूस किए, फेस किए, और वही कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखता है। और सबसे बड़ी बात है, हर जगह अपने सोशल मीडिया के माध्यम से वो ट्वीट करके बता देते हैं। इसलिए जितने भी फैंस फॉलोइंग है कहीं ना कहीं खुश हो जाते हैं और हर जगह हर चैनलों पर कहीं ना कहीं उनको प्रमोशंस मिल जाता है, क्योंकि बातें ऐसे करते हैं, धरातल पे जो बातें हैं पूरी तरह से रख देते हैं। ऐसे बाकी लीडरों में नहीं देखा जाता। इसलिए अभी बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण चेहरा जो उभरने वाले हैं चिराग पासवान जी है। और वही चेहरा धीरे धीरे बिहार की तरफ भी आने वाला समय में दिखने को मिलेगा। और भी कई जगह चेहरे वो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, लेकिन असली मुद्दा है कि वो अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या सही में वो भारत के एक नेता, एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रहे हैं, कि बिहार में आने वाले एक बड़े नेता के रूप में उभर पाएंगे? क्या सीएम का पद उनके लिए खुल जाएगा ऐसी लोकप्रियता बढ़ने से? ऐसा बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। क्योंकि जब आपकी लोकप्रियता बढ़ती है तब आप जिस क्षेत्र में भी रहते हैं तो उस क्षेत्र में आप चाहे नीचे भी पद हो, धीरे धीरे आपका पद बढ़ ही जाता है और आप उस कुर्सी के हकदार हो ही जाते हैं। बहरहाल आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके जहन में ऐसी बातें कौन सी कौन रही है। क्या लगता है कि इस तरह से वो दौरे ले रहे हैं, कभी वो झारखंड, तो कभी महाराष्ट्र, तो कभी यूपी, बिहार, तो क्या सटीक है या ये चीज़ें करना चाहिए अपनी पार्टी को एक नया निखार देने के लिए, एक राष्ट्रीय शक्ति बनाने के लिए? यह कितना अहम है और उस अहमियत में बिहार में उनकी किस तरह की अहमियता बढ़ेगी? क्या बिहार की लोकप्रियता वैसे ही बढ़ेगी कि बिहार में भी इसी तरह से चकाचौंध वाली बातें हैं वो रखनी पड़ेगी, अपनी दहाड़ वाली बातें रखनी पड़ेगी, जिस तरह से वो दहाड़ते हैं, गरजते हैं और कह देते हैं हर बात को लेकर के? और वही सारी चीज़ें
अब होने वाली है, सब कुछ आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और साथ साथ एक और जी चीज़ें आई है जो खास करके उनके लिए लोग बोल रहे हैं, जिस तरह से वो बहुत सारे जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे चाहने वाले, वो बात तो बोल ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारी पार्टियां भी उनके कदम से कदम मिला करके उनकी बातें निकाल रही हैं। उनमें प्रशांत किशोर का नाम एक आता है। वो कहते हैं कि उनकी जो रणनीतियां हैं वही रणनीतियां चिराग पासवान काम कर रही है, लेकिन हमारा एक आदर्शवादी जो मॉडल है कहीं ना कहीं वो गांधी मॉडल है। हम उस मॉडल पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर धरातल पे देखा जाए, बिहार की धरती को जो काम देखना है, जिस तरह का प्रारूप देखना है, जहाँ जो डेवलपमेंट करना है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान कर रहे हैं। ये बातें लेकर करके प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, वो जिस तरह से कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वही क्षेत्र ही सबसे जरूरी है बिहार विकास मॉडल का। उसी मुद्दे पे बात करना चाहिए। और जिस तरह से युवा चिराग पासवान अपने युवा अंदाज में बातें रखते हैं और कर रहे हैं, सारे धरातल पे होने वाली है कि नहीं होने वाली है, सब कुछ अब शुरुआती दौर से ही देखने को मिल रहा है। उसकी रुझान मिलने लगे, उसकी सोच मिलने लगी है, उसकी अहमियत मिलने लगी है। लेकिन क्या जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, क्या रियली में हमारे आसपास के इलाके में ऐसा चीज़ें तब्दीलें चेंज होने को दिखाई दे रही है? आप अगर जिस भी क्षेत्र के हों या तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर ऐसी धरातल में चीज़ें चेंज हो पा रही है, या ऐसी बहुमूल्य चीज़ें हैं जिसकी जो शुरुआत नहीं हुई थी अब हो पा रही है। ऐसा क्या क्या बदलाव हो रहा है? जब आप कमेंट करते हैं तो हर लोगों तक ये बातें पहुँच जाता है, और वही चीज़ें चाहिए, तभी हमें बदलाव आता है। बहरहाल आप हमारे साथ अगर जो भी लोग नए नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे।